दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th आर्ट स्ट्रीम से पास करने के बाद टॉप 10 ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें करके आप फ्यूचर में आप अपना एक बेहतरीन करियर बना सकती हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट 12th आर्ट स्ट्रीम से पास कर लिया हो, अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से टॉप 10 कोर्सेज हैं जिन्हें करके हम फ्यूचर में अपना एक अच्छा जॉब पा सकते हैं, अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं टॉप 10 कोर्सेज के बारे में जो आप 12th आर्ट स्ट्रीम से पास कर लिया है तो इन कोर्सों को आप कर सकते हैं। दोस्तों इन कोर्सों में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका बीबीए कोर्स। दोस्तों बीबीए जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों यह कोर्स आपका 3 साल का होता है, यानी कि इसमें 6 सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट के फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे चल के आप बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स होता है। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप एमबीए कोर्स को भी कर सकते हैं और आप यह अपना बिजनेस के फील्ड में आप मास्टर डिग्री लेके आप लाखों रुपए मंथली के अर्न कर सकते हैं। इसमें बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, उसमें आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके बाद अकाउंटिंग, स्टैटिक्स, इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें आप चाहे जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों भारत में इस कोर्सों की फ़ीस की बात करें तो आप लगभग 70,000 रुपये से लेकर लगभग आपको 1.5 लाख रुपये आपको इस कोर्स की फ़ीस लगभग प्रति ईयर देनी पड़ सकती है। बेसिकली इस कोर्स की फ़ीस डिपेंड करती है अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर, कॉलेजेस की जो रेटिंग रहती है, इसके साथ साथ अलग अलग जो कोर्सेस आप इसमें चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे फीसेस लगती है। सेकेंड जो कोर्स आता है आपका वो है आपका बीएफए कोर्स। दोस्तों 12th आर्ट स्ट्रीम से पास करने के बाद इस कोर्स को भी आप कर सकते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। दोस्तों अगर बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की तो यह कोर्स भी आपका 3 साल का होता है। दोस्तों इसकी बात करें तो इस कोर्स में अगर आप पेंटिंग या फिर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, यानी कि कुछ अलग चीज़ें करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वे आगे चल के आर्टिस्ट बने, पेंटर बने, फोटोग्राफर बने, डांसर बने, तो ये सारी चीज़ें आपको बीएफए कोर्स में पढ़ाई जाती है। बेसिकली इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो जो आपकी फ़ीस होती है लगभग 10,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये प्रति ईयर इस कोर्स की फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है। इसके बाद बात करें जो आपका नेक्स्ट कोर्स है वो है आपका बीजेएमसी कोर्स। दोस्तों बीजेएमसी जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दोस्तों ये कोर्स की बात करें तो यह कोर्स आपका 4 साल का होता है। दोस्तों इस कोर्स में बेसिकली आपको मीडिया या फिर कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाती है। अगर आप न्यूज़ या फिर आप मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप एंकर बनना चाहते हैं या फिर आप एक्टिंग वगैरह में रुचि रखते हैं तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। बेसिकली इस कोर्स में बात करें तो आपको जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं बेसिकली इसमें जो होता है उसमें होता है मीडिया एथिक्स, इसके बाद मास कम्युनिकेशन, एडिटिंग, रिपोर्टिंग, लैंग्वेज और ट्रांसलेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल मीडिया, प्रिंट मीडिया, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो लगभग आपको 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये प्रति ईयर कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है और कुछ कॉलेजेस में इससे अधिक भी पड़ जाती है और कुछ कॉलेजेस में इसमें कम भी रहता है। तो ये आपकी कोर्स की फ़ीस ड्यूरेशन हो जाती है। नेक्स्ट कोर्स आपका आता है आपका BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। दोस्तों 12th आर्ट स्ट्रीम से पास करने के बाद यह कोर्स भी आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों इस कोर्स की बात करें तो यह आपका 3 साल का कोर्स होता है। दोस्तों इस कोर्स में अगर आप करना चाहते हैं, आप होटल मैनेजमेंट या फिर इवेंट मैनेजमेंट या फिर आप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी जॉब्स यहाँ पे होती हैं, अगर उस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको जो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज, फूड प्रोडक्शन, ट्रैवल मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, इसके बाद हाउस कीपिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इसके बाद न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिन्हें आपको पढ़ना होता है। बेसिकली इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो लगभग 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये आपको इस कोर्स की फ़ीस प्रति ईयर आपको देनी पड़ जाती है। वहीं कुछ कॉलेजेस में आपको 25 से 50,000 रुपये भी आपको प्रति ईयर देनी पड़ जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स का, तो नेक्स्ट कोर्स है आपका BEM यानी कि बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप इवेंट मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर बनना चाहते हैं या फिर आप इवेंट से रिलेटेड करियर बनाना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। बेसिकली ये कोर्स आपका होता है वो 3 साल का होता है। दोस्तों इसमें बेसिकली आपको स्टडी ऑफ मेंस इवेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इसके बाद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग,
पब्लिक रिलेशन, बिजनेस लॉ, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो लगभग आपको 70,000 रुपये से लेके आपको 1.5 लाख रुपये इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। वहीं अगर आप कुछ अच्छे कॉलेजेस से करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, तो लगभग 25 से 70,000 रुपये प्रति ईयर इसमें फ़ीस देनी पड़ जाती है। नेक्स्ट कोर्स होता है आपका बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। यह कोर्स आपका 4 साल का होता है। बेसिकली अगर आप एक रचनात्मक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस कोर्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में आपको जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको क्रिएटिव तरीके से आपको बनानी चाहिए होती हैं। बात करें इस कोर्स की फ़ीस की तो लगभग आपको 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। वहीं गवर्नमेंट से करते हैं तो लगभग 25 से 50,000 रुपये प्रति ईयर इसमें देनी पड़ जाती है फीस। नेक्स्ट होता है आपका इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, यानी कि आप BA LLB कोर्स को कर सकते हैं जो कि 5 साल का कोर्स होता है, या फिर BBA LLB, BCom LLB, या फिर BSW LLB, यानी कि LLB से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे चल के वकील बनना चाहते हैं या फिर जज बनना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सों को कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको पढ़ाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इसके बाद प्रॉपर्टी लॉ, बैंकिंग लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इसके बाद कंपनी लॉ, कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ, इसके बाद फैमिली लॉ, इसके बाद लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ह्यूमन राइट लॉ, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये सारे लॉ होते हैं जो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस कोर्स की फ़ीस की, तो लगभग 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये आपको इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। और इसमें अगर आप इसे करने के बाद लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं और कई सारे फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका कोर्स आता है वो होता है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। दोस्तों अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन आपकी लगभग 3 से 4 साल की होती है। बेसिकली इसमें आपको एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो लगभग आपको 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये आपको प्रति ईयर इस कोर्स की फ़ीस देनी पड़ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स। दोस्तों ये कोर्स भी कई सारे होते हैं, जैसे कि BPED कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। दोस्तों इसे कोर्स करने के बाद आप अपना एक टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। बेसिकली अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप DPED या फिर आप BPED कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स की बात करें तो बेसिकली इस कोर्स में आपको पढ़ना होता है ये सारी चीज़ें कि आपको टीचिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझाया जाता है कि आप टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स आपको करना होता है, क्या क्या बच्चों को पढ़ाना होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में बेसिकली सिखाई जाती है। और जो आपका नेक्स्ट आता है जो कि सबसे ज़्यादा किए जाने वाला कोर्स है, जो बहुत सारे स्टूडेंट 12th आर्ट स्ट्रीम से पास करने के बाद करते हैं, वो कोर्स है आपका BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट। दोस्तों BA करने का जो बेसिकली बेनिफिट्स आपको मिलता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि BA की क्लासेस आप ले या फिर ना ले, इस एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। इसके कोर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा टफ ये होता नहीं है, तो आप 2 से 3 घंटे आप क्लासेस भी ले सकते हैं और चाहे तो आप घर पे बैठ के भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम यानी कि SSC हो गया, इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके आप गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकती हैं। तो ये आपकी टॉप 10 कोर्सेस हैं जिन्हें आप कर सकते हैं अगर आपने 12th आर्ट स्ट्रीम से पास कर लिया है। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे कि 12th आर्ट स्ट्रीम के बाद टॉप 10 ऐसे कौन से कोर्स हैं जिन्हें करके हम अपना बेहतरीन करियर आप फ्यूचर में बना सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।